चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि गुजरात टाइटंस की स्क्वाड के बारे में। और इसकी स्क्वाड की जानकारी के लिए आपको कौन सा ऐप चाहिए, तो आपको क्रिकबेज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखिए, क्रिकबेज ऐप पर हम आ गए और यहाँ से मोर ऑप्शन पर जो 3 डॉट उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद शेड्यूल पर जाएंगे। शेड्यूल को आप दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ शेड्यूल बाय सीरीज, शेड्यूल बाय टीम। तो मैं शेड्यूल बाय सीरीज भी कर लेता हूँ क्योंकि सीरीज बाय आ जाएगा। और यहाँ से T20 लीग पर चला जाऊँगा और यहाँ से इंडियन प्रीमियर लीग, और यहाँ से फिर बगल में यहाँ स्क्वाड का ऑप्शन है, यहाँ न्यूज़ का ऑप्शन है, यहाँ स्क्वाड का ऑप्शन है। तो हम स्क्वाड पर आ गए हैं और हमारा टारगेट है गुजरात टाइटंस के स्क्वाड को बारे में जानना। अब देखिए, बैट्समैन में कितने बैट्समैन हैं। स्क्वाड को जानने से क्या फ़ायदा मिलता है दोस्तों आपको, कि स्क्वाड जब आपको जानकारी हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि कौन से बैट्समैन हैं, कौन ऑलराउंडर हैं और कौन से बॉलर हैं। तो उसमें आपको डिफरेंट करना काफ़ी इजी हो जाता है। और किसी एक टीम में 11 प्लेयर ही खेलते हैं, आपको पता है। लेकिन अब की जो IPL उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं दोस्तों। इम्पैक्ट कुछ आया है, इम्पैक्ट कुछ रूल आए हैं दोस्तों। तो जो भी इम्पैक्ट हुआ, प्लेयर पर इम्पैक्ट हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर जो इसके नियम है, टॉस इम्पैक्ट आया है, फील्डिंग में कुछ इम्पैक्ट होता है तो उस पर रूल बना है। तो उन रूल की मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन सा रूल आपके लिए, फैंटेसी यूजर के लिए अच्छा, कौन सा अच्छा नहीं है। तो चलिए, आज हम बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब इसी वक्त कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको जानने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि किसी एक प्लेइंग 11 में 5 बॉलर होते ही होते हैं और 5 बैट्समैन होते हैं। जब आप इन 5 बॉलर, 5 बैट्समैन को समझ जाएंगे तो वहाँ टीम बनाना आसान हो जाता है। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IPL बहुत बड़ी लीग होती है और करीब 2 महीने चलने वाली है। और कितने यहाँ पर वेन्यू रिपोर्ट है उसकी भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए, फिलहाल आज हम बात करते हैं इसकी स्क्वाड की। अब देखिए, अभिनव मनोहर है। आप देखेंगे गुजरात में तो अभिनव मनोहर सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम है, क्योंकि इनका क्रम जो आता है चौथे 5वें नंबर पर आता है। और देखा जाए तो एक प्रकार के गेम फिनिशर हैं, हार्ड हिटर हैं। तो इनसे कभी भी बॉलिंग भी कराई जा सकती है। देखिए, जो गेम फिनिशर होता है वही प्रकार का ऑलराउंडर होता है या फिर विकेट कीपर होता है, जैसे मैथ्यू वेड हुए और यहाँ से अपने दिनेश कार्तिक हो गए। तो इस तरीके से तो ये हार्ड हिटर है, जब भी खेलेंगे लगभग सेलेक्टिंग परसेंट कम ही होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना, कभी भी कमाल कर सकते हैं। और ये दोस्तों कमाल कब करते हैं, जब शुरुआत में विकेट गिरते हैं। और शुरुआत में विकेट किस इनिंग में ज़्यादा गिरते हैं, ज़्यादातर दोस्तों सेकेंड इनिंग में गिरते हैं और फर्स्ट इनिंग में भी गिरते हैं, लेकिन वहाँ टीम संभल जाती है। और सेकेंड इनिंग में कौन गिरता है, जो हाई सेलेक्टिंग बैट्समैन होता है वह सेकेंड इनिंग में जब आउट होता है, उनके प्लेस पर इनको बनना आसान होता है, ड्रीम टीम में आना आसान होता है। तो ऐसे प्लेयर जब ड्रीम टीम में आते हैं तो आपकी टीम काफ़ी ऊपर जाती है। और दोस्तों, जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है उसके अनुसार देखिए, ड्रीम 11 अपने आप को एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया अगर आप मैच खेल रहे होंगे तो अभिनव मनोहर के बारे में आप जान के, डेविड मिलर को जानते हैं, गेम फिनिशर हैं। बहुत गेम फिनिशर काम होता है, कम बॉलों में अधिक रन बनाना। साई सुदर्शना दोस्तों, ये 1 डाउन या 2 डाउन आते हैं खेलने के लिए, भी आपको पता है इनका क्रम है। बाय दफ़े इनको किसी भी क्रम में रखा जा सकता है, लेकिन वो भी सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में तो अपने क्रम पर ही आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि राइट हैंड बैट्समैन को लेफ्ट हैंड बॉलर परेशान करता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन को राइट हैंड बॉलर और राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर परेशान करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और लेफ्ट आर्म चाइनामैन बहुत ही खतरनाक गोली बॉल करते हैं, कभी भी किसी को भी फंसा सकते हैं, जैसे इंडिया के कुलदीप यादव हुए। और यहाँ शुभमन गिल को आप जानते हैं, ये ओपन के हैं, गेन विलियमसन 1 डाउन या कभी ओपन आते हैं। हार्दिक पांड्या का क्रम फिक्स है दोस्तों, तीसरे चौथे नंबर पर, और ये गेम फिनिशर हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलर भी हैं, कोटे के 4 ओवर करते हैं और पूरी तरह फिट है तो ये 4 ओवर करेंगे। विजय शंकर दोस्तों एक ऑलराउंडर हैं, कभी भी जब विकेट्स नहीं गिरते हैं तो इनसे बॉलिंग कराई जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, इनसे कभी कभी ओपन भी कराया जाता है। तो आप देख रहे हैं बैटिंग ऑलराउंडर, क्योंकि ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग कम, क्योंकि जब विकेट्स नहीं गिरते हैं तो ऐसे ऑलराउंडर को बॉलिंग के लिए लाया जाता है। और इनका सिलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम रहता है, जैसे परफॉर्म करते हैं उसके अनुसार घटता बढ़ता रहता है। राहुल तेवतिया बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं दोस्तों, बैटिंग ऑलराउंडर है, बहुत शानदार गेम फिनिशर हैं। और जो भी गेम फिनिशर होते हैं और 1-2 बार अपने कोटे के लगभग हर मैच में कर सकते हैं।
विजय शंकर भी 1-2 ओवर कर सकते हैं, लेकिन इनके चांसेस कम रहते हैं। राहुल तेवतिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। राशिद खान को आप जानते ही जानते हैं, लेग ब्रेक बॉलर है, कितना खतरनाक है, किस कंडीशन में क्या कर सकता है, शानदार हिटिंग करता है। शिव भी एक ऑलराउंडर है, वैसे इनको बॉलर में इनके भी 1-2 ओवर हर मैच में फिक्स रहते हैं, ज़्यादा ओवर्स ये भी नहीं करते हैं, और कभी कभी ये 4 ओवर कर भी जाते हैं, क्योंकि देखिए ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। मैंने अब बताया था आपको ना, बॉलिंग ऑलराउंडर बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग कम। वहीं बैटिंग ऑलराउंडर बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग कम। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और उम्र का भी अंतर होता है। उम्र का मतलब होता है इन्होंने काफ़ी लंबा क्रिकेट खेला है, तो अनुभव भी अच्छा होगा। और इंडियन है, तो इंडियन आप जानते हैं कि IPL में हर इंडियन बहुत सारे ऐसे लोग उभर कर आए हैं जो इंटरनेशनल तक का भी गए हैं। लाइक मनीष पांडे हुए दोस्तों, बहुत लोग हुए। और यहाँ से चलिए आगे बढ़ते। श्रीकर भरत, ये देखिए ओपन के बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत ही खतरनाक है। देखिए विकेट कीपर आपको पता चल गया, और ये कभी भी कमाल कर सकते हैं। IPL जैसी बड़ी लीग में कोई भी प्लेयर बेकार नहीं होता। सेलेक्टिंग परसेंट बेशक उसका कम हो, दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL होती है। अब देखिए उर्विल पटेल क्या है, विकेट कीपर बैट्समैन, कभी खेलते हैं तो इनको भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टैलेंटेड बंदे इसमें सेलेक्ट होते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल प्लेयर बनना हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप खुद समझ लीजिए। एक बच्चा जो एक स्कूल में टॉप नहीं कर पाता, ये लोग पता नहीं कितनी कंपटीशन बीट कर कर यहाँ पर आए हैं दोस्तों। इस बात को समझिए, और यही समझ आपको ग्रैंड लीग विन कराएगी। जिनका सेलेक्टिंग परसेंट कम होता है उस पर सिर्फ पब्लिक का रुझान होता है दोस्तों। पब्लिक, अगर आप किसी प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं 10% है, इसका मतलब 10 लोगों ने पकड़ा है। तो पब्लिक की जो माइंडसेट दोस्तों उसको पकड़िए, जो साइकोलॉजी उसको पकड़िए। और टीम बनाते वक्त आपको क्या करना है, फैंटेसी यूजर जो बढ़िया ग्रैंड लीग टीम बनाता है दोस्तों, वह पब्लिक से थोड़ा हटकर सोचता है, जिसके चांसेज भी रहते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन वहीं आपको देना है, वही टीम ग्रैंड लीग में जाती है रैंक 1 पर दोस्तों। आप देख लीजिए उठाकर, कुछ ना कुछ उसमें हटकर जरूर होता है। उसी प्रकार हटकर आपको भी सोचना। आप देखिए वृद्धिमान शाह हैं, इनको पता आप खेला मैथ्यू वेड है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, ओपन करने आता है। कभी कभी इसको गेम फिनिशर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है 4-5 नंबर पर। तो ध्यान रखिएगा, जैसा क्रम होता है उसके हिसाब से। अल्जारी जोसेफ आपको पता है वेस्ट इंडीज का, बहुत ही बेहतरीन एक प्रकाशी ऑलराउंडर दोस्तों, हिटिंग भी अच्छी खासी कर लेता, मतलब पा जाएगा बॉल में, छक्के चौके भी मार देगा। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अपने कोटे के 4 ओवर तो करता ही करता है हमेशा। जे लिटिल है दोस्तों, और ये आयरलैंड का बहुत ही उभरता हुआ बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, 23 साल का दोस्तों है। और मैंने आपको बताया ना कि लेफ्ट हैंड बॉलर हमेशा राइट हैंड बैट्समैन को परेशान करते हैं। और दर्शन नलकंडे दोस्तों, ये शायद IPL खेल भी चुके हैं और अच्छे बॉलर हैं दोस्तों। जब भी खेलते हैं 3 ओवर 2 ओवर 4 ओवर के कोटे के तो रहेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप उसी समय जज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा 5 बॉलर कौन सा 5 बैट्समैन है। तो ये स्क्वाड जानने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और जब टीम आप बनाएंगे तो आप बिल्कुल बनाएंगे। और देखिए मोहम्मद शमी तो कहना क्या, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। नूर अहमद दोस्तों, ये एक प्रकार का ऑलराउंडर है दोस्तों, बेसिक बॉलर में रखा गया है। आप देखिए लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, किसी भी कंडीशन में विकेट से यह निकाल सकता है, ड्रीम टीम में आ सकता है। और ये अपने कोटे के 4 ओवर 3 ओवर तो करता ही करता है। मोस्टली दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो जो बॉलर होते हैं, जो बॉलर 4 ओवर में 2 विकेट ले सकता है, वही 2 विकेट तो कोई भी बॉलर 2 ओवर में भी ले सकता है, 1 ओवर में भी ले सकता है। कहने का मतलब है ग्रैंड लीग में किसी भी प्लेयर को ऐसे ही रिप्लेस किया जाता है, और उसमें सेलेक्टिंग परसेंट, प्लेयर परफॉर्मेंस, प्लेइंग 11, प्लेइंग ऑर्डर, और वह किस हिसाब से बॉलिंग करता है, कब बैटिंग करता है, सब कुछ मिक्स करना पड़ता है, डाटा को एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद टीम बनती है। इसीलिए मैं टेलीग्राम पर जो टीम देता हूँ उसके अकॉर्डिंग वीडियो नहीं हो पाती है, क्योंकि वीडियो में एग्जैक्ट बताता हूँ, लेकिन टीम में मैं रिस्क लेकर चलता हूँ, क्योंकि रिस्क ही आपकी टीम को यूनिक बनाता है, और उसी से आप ग्रैंड लीग विन करेंगे दोस्तों। मैं खेलता हूँ सिर्फ जीतने के लिए, पैसे जाए कोई गम नहीं होता दोस्तों। लगातार मेरे 20 मैचों के पैसे चले जाते हैं फिर भी दोस्तों, लेकिन एक ही मैच में आता है दोस्तों ना, तो पता नहीं कितना प्लस हो जाता है। बस मुझे एक बार की तलाश है ग्रैंड लीग की, बस, क्योंकि ग्रैंड लीग आपको सिर्फ एक बार विन करना है, उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए आर साई किशोर दोस्तों, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, और जो कि उसका दोस्तों
बी क्रिकेट होता है, या कहिए कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म ये कर चुके हैं। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी जो भी होती है उसमें ये खेलते हैं, ईरानी कप है तो उसमें अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो उसी प्लेयर को ही इसमें चुना जाता है। प्रदीप सेंगमान दोस्तों खेल चुके हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, एक्सपीरियंसी बॉलर है, 32 साल के हैं। तो आप समझ सकते हैं 32 साल का बॉलर कितना एक्सपीरियंस, मतलब लगातार ये क्रिकेट खेलते रहते हैं, इनको बैठने को नहीं मिलता है। और कोई भी प्लेयर हो वह प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से कर आता, खास कर IPL में। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। मोहित शर्मा है, अच्छे प्लेयर, देखिए 34 साल के हैं तो इनके पास अच्छा खासा अनुभव जरूर होगा। सेलेक्टिंग परसेंट कम रहता है उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो तो आपके लिए वरदान। ओडेन स्मिथ तो आप जानते हैं वेस्ट इंडीज का है, ऑलराउंडर बेहतरीन, कभी भी इसको तीसरे चौथे में प्रमोट कर दिया था हिटिंग करने के लिए। और ये इस कंडीशन में बॉलिंग करता है, इसकी पिटाई तो खूब होती है लेकिन विकेट भी धड़ाधड़ लेकर कभी भी जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, जहां चांस बन सकता है, जहां पब्लिक नहीं सोचती है, जैसा चांस बन सकता है बस उसी से आपको अलग रास्ता बनाना है, वहीं पर ग्रैंड लीग आसानी से आपको आ जाएगी आपके पास। नहीं तो भीड़ में आपके पास आने के लिए तो पता नहीं कौन आगे लेकर चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जयंत यादव देखिए भी खेल चुके हैं, ये एक प्रकार के ऑलराउंडर है, पार्ट टाइम बॉलिंग से कराई जाती है, 1-2 ओवर कराया जाता है, कभी भी इनको प्रमोट कर दिया जा सकता है सेकंड इनिंग में हिटिंग के लिए, और आपको पता है। और यहाँ से यश दयाल लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम में तो खेल ही चुके हैं पिछला IPL, तो आपको पता हो गया। तो इस स्क्वाड को जानने का मतलब क्या, आपको 5 बैट्समैन 5 बॉलर कौन कौन से हैं, किस कंडीशन में कौन बॉलिंग करता है, ओपन के कौन बॉलर। दोस्तों देखिए, मैं किसी भी मैच के ओवर्स को 3 तरह डिसाइड करता हूँ। ओपन, फर्स्ट 5 ओवर, उसके बाद जो 15 ओवर होते हैं उसको मिडिल में डालता हूँ, 16 से लेकर 20 तक उसको डेथ में डालता हूँ। अब उसी के अनुसार जो बॉलर आते हैं उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसा मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि आज मैच ऐसा जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती है दोस्तों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।